नमस्कार। महिला दिवस की तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा और आज महिला दिवस पर यह है स्पेशल शो आपके लिए। आपने बीते कुछ दिनों से सुना होगा कि लीडरशिप रोल्स में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और इस दावे के बाद खुद की पीठ थपथपाने से सरकारें, तंत्र और समाज पीछे नहीं हटता। इसके अलावा आपने सुना होगा कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डेटा आपको दिए जाएंगे। हमें भी वो डेटा दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल इन डेटा और आर्ग्यूमेंट्स के पीछे की एक स्याह सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि भले ही महिलाएं कामकाजी हो रही हैं, लीडरशिप रोल्स में दिख रही हैं, लेकिन किस कीमत पर। एक कामकाजी महिला जब घर जाती है तो दोबारा काम पर लग जाती है। लीडरशिप रोल में जो महिला होती है, क्या उसकी जो लीडरशिप पोजीशन है वो सेरेमोनियल है, वो कागजी है, या फिर असल में उसकी लीडरशिप को तवज्जो दी जाती है। आज इन्हीं मुद्दों पर होगी चर्चा। लेडीज टू लीडर्स तक का ये जो सफर है हमारी महिलाओं का, कितनी चुनौतियां इसमें होती हैं, मैं करूंगा खास मेहमानों से बात। पहले देखिए ये रिपोर्ट, लौटता हूं स्पेशल गेस्ट्स के साथ। गांव के चौपाल से लेकर महानगरों के ऊंचे दफ्तरों तक हर जगह महिलाओं की तरक्की की कहानियां सुनाई देती हैं। किसी ने डॉक्टर बनकर गांव की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा, तो किसी ने आईटी सेक्टर में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बनाई। लेकिन इन कहानियों के पीछे संघर्ष की एक लंबी फहरिस्त भी है। आंकड़े कहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या समाज और व्यवस्था उतनी ही तेजी से उनके लिए दरवाजे खोल रही हैं? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 2021-22 में 2.07 करोड़ लड़कियां हायर एजुकेशन में नामांकित हुईं, जो कुल छात्रों का लगभग 50% है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स क्षेत्रों में भी 42.57% महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब डिग्री लेने के बाद नौकरियों में असमानता दिखने लगती है। कई कंपनियों में आज भी महिलाओं को कम अस्थायी कर्मचारी माना जाता है। घर परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उन्हें कम सीरियस उम्मीदवार समझा जाता है और ये उनके आगे की लीडरशिप क्षमताओं को प्रभावित करता है। Naukri.com की रिपोर्ट के मुताबिक लीडरशिप की इच्छा रखने वाली 66% महिलाओं में से 44% इसलिए पीछे हट जाती हैं क्योंकि उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चिंता होती है। एक बड़ा सवाल वेतन में असमानता भी है, जो लीडरशिप लेवल पर खास तौर पर दिखता है। नौकरी के शुरुआती स्तर यानी 2 से 5 लाख प्रति वर्ष वेतन पाने वाली महिलाओं में सिर्फ 11% को वेतन असमानता महसूस होती है। लेकिन जैसे ही वेतन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच पहुंचता है, यह आंकड़ा 26% हो जाता है। यानी जितनी ऊंचाई पर जाओ, असमानता उतनी ही स्पष्ट दिखती है। ये अंतर मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अधिक है और BFSI, FMCG और IT इंडस्ट्री में ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा नौकरी में रहकर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। नौकरी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं कार्यस्थल पर सिर्फ वेतन भेदभाव का सामना नहीं करती, बल्कि सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। उदाहरण के लिए 34% महिलाएं मेंस्ट्रुअल लीव को वेतन असमानता, चाइल्ड केयर और मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं, लेकिन 75% कंपनियां अभी भी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू नहीं करती। इसके अलावा 35% महिलाएं प्रमोशन प्रक्रिया में पक्षपात महसूस करती हैं, जबकि 14% महिलाओं को लीडरशिप ट्रेनिंग की सीमित संभावनाएं दिखती हैं। महिला रोल मॉडल की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 7% महिलाओं का मानना है कि उनके क्षेत्र में प्रभावी महिला लीडरशिप दिखाई ही नहीं देती। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं के लिए स्थितियां लगातार बदल रही हैं, लेकिन काम अभी भी बाकी है। देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार हुआ है, जो 41.7% तक पहुंच गया है। ये एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी भी भारत वैश्विक स्तर पर महिला श्रम भागीदारी में सबसे निचले 15 देशों में शामिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मामले में हमसे आगे हैं। आज बेटियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज की चौखट लांघ रही हैं। आंकड़े कहते हैं कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन पुरुषों से ज्यादा हो गया है। लेकिन जरा सोचिए,
पढ़ाई कर भी ली, डिग्रियां जुटा भी ली, फिर शादी के बाद संस्कारों के नाम पर करियर त्यागने की अपेक्षा महिलाओं से ही क्यों? सरकार की मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल में महिला उद्यमों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन जरा इन कामकाजी महिलाओं से पूछिए, जब वे दफ्तर से लौटती हैं तो क्या आराम मिलता है? समाज का ये अटल विश्वास कि औरतें चाहे जितनी भी पढ़ लिख जाएं, घर गृहस्थी तो उन्हें संभालनी ही है, ये सोच कब बदलेगी? सरकार ने निर्भया फंड से लेकर वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाएं चलाई, पर सड़कों पर चलते वक्त महिलाओं की सुरक्षा का एहसास आज भी अधूरा है। डिजिटल युग में महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश हो रही है। डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग, डिजिटल बैंकिंग जैसे प्रयास किए गए हैं, मगर इस डिजिटल क्रांति में ऑनलाइन उत्पीड़न एक नई चुनौती बनकर खड़ी है। महिला दिवस पर फूलमाला, भाषण और सेमिनार तो बहुत होते हैं, लेकिन असली जश्न तब होगा जब महिलाओं को बराबरी की पहचान मिलेगी, चाहे वो शिक्षा, वेतन, नेतृत्व या सुरक्षा किसी भी मोर्चे पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मौके पर स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। स्वागत करेंगे सबसे पहले जॉयश्री दास वर्मा, प्रेसिडेंट हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विभा लखेड़ा, फाउंडर हैं प्रोजेक्ट एम्पैथी की। बहुत बहुत स्वागत है विभा मैम आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं श्रुति स्वरूप, को फाउंडर हैं इंटरनेशनल इंक्लूजन अलायंस की। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति मैम आपका भी हमारे शो पे। क्योंकि हम बचपन से चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं, हम लीडरशिप, वुमेन की लीडरशिप रोल्स में जो चैलेंजेस हैं उनकी बात करना चाह रहे हैं, इसलिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं विभा मैम सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है मैम दैट गर्ल्स इन इंडिया लेस लाइकली देन बॉयज टू अज्यूम लीडरशिप रोल्स इन स्कूल एक्टिविटीज़। और संभवतः यही कारण निकाला जाता है कि अगर स्कूल लेवल पर ही आपको लीडरशिप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के उतने मौके न दिए जाएं, तो स्वाभाविक है इसका आगे भी असर दिखेगा। आपको क्या लगता है मैम, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटल नॉर्म्स प्रॉब्लम है, जेंडर बायस प्रॉब्लम है, या एजुकेशन और सोसाइटी के जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं? विभा मैम। बिल्कुल सही बात है कि बचपन में जिन स्टूडेंट्स को लीडरशिप रोल में कुछ काम करने का या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वो आगे भी इन रोल्स को अज्यूम करने में बहुत उनको आसानी होती है और उनको एक तजुर्बा रहता है और वो इंटरनलाइज करते हैं इन तजुर्बों से, बचपन में सीखे हुए तजुर्बों से। रहा सवाल लड़कियों का लीडरशिप रोल्स में होने का स्कूल्स में, देखिए जो हमारे देश में वैसे भी एजुकेशन अलग अलग लेवल्स पे चलता है। तो अगर हम रूरल एरियाज में जाएं या लोअर मिडिल क्लास स्कूल्स की बात करें, तो शायद ये सच्चाई वहाँ पे ज़्यादा लागू होती है, जहाँ पे कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों को पीछे कर दिया जाता है और इसका सीधा असर उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे तो ज़रूर पड़ता ही है, क्योंकि वो ये इस बात को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि शायद लड़के हमसे बेहतर हैं, चाहे वो सच्चाई में हो या ना हो। और उनको ये लगने लगता है कि हम पीछे रहें, हम चुप रहें तो ज़्यादा अच्छा है, हम इमोशनल लेबर करें, हम दूसरों को सपोर्ट करते हुए दिखें, सपोर्टिव रोल्स में दिखें, तो शायद हमारे लिए वही ज़्यादा अच्छा है। तो इसका बहुत आगे तक उनकी मानसिकता पे, उनके सोच विचार पे बहुत आगे तक असर पड़ता है और साथ ही साथ उनको एक फियर ऑफ जजमेंट भी रहता है। हमेशा उनको ये लगता है कि हमें जो है जिसे कहते हैं ना, पैनी निगाह से देखा जा रहा है। लड़कियां ऐसे करें और ऐसे ना करें, ज़्यादा जोर से ना हंसें, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना पेश करें, थोड़ा चुप हो जाएं, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो पहले आप ही चुप हो जाओ। तो ये सारी बातें एज अ मैटर ऑफ जजमेंट उनके सामने आने लगती हैं। तो और साथ उसके अलावा ऑफ कोर्स रोल मॉडल्स की भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मदर्स का हो सकता है। देखा जाए तो सारी महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करती हैं, लेकिन जो महिलाएं घर में भी रहती हैं, मुझे लगता है उनके एंड पे उनका एक वर्ल्ड व्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दुनिया के बारे में एक परसेप्शन रखेंगे, एक वर्ल्ड व्यू रखेंगे, तो वो यही चीज़ अपनी लड़कियों को सिखा सकते हैं, अपने लड़कों को सिखा सकते हैं। और वो बाहर जाके करियर में ना भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, ना भी उनका करियर हो, येट दे कैन बी लीडर्स इन देयर ओन राइट अपने ही घर में। ये आपने बहुत सही बात बोली मैम कि ये फियर टू जजमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि इस फियर टू जजमेंट के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे कब उनका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देने लगता है पता ही नहीं चलता। यंग एज से ही जो हमारी गर्ल्स हैं उनकी इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है टू बी मॉडेस्ट, नॉट एम टू हाई, एंड समटाइम्स इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता है कि दे आर नॉट गुड इनफ टू लीड। तो यहीं से ही गड़बड़ हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा लीडरशिप रोल्स पे जिसमें बहुत चर्चा हो रही है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी Yes, ma'am. Yes, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली महिलाओं के लिए, और ये जो कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस है हमारे देश में कह सकते हैं थोड़ा नया है, बाउंड्रीज होना और कंसेंट, उसके बारे में जानकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल कंसेंट, लेकिन कंसेंट इन रिलेशनशिप्स, ये भी हमारे लीडरशिप रोल्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, और ma'am. लड़कियों के लिए खास तौर से बाउंड्रीज को सेट करना और कंसेंट को समझना रिलेशनशिप्स में बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली मैम। इस पर और डिटेल्स लेंगे आपसे। मैं चलता हूं जॉयश्री दास वर्मा के पास। जैसा मैंने कहा प्रेसिडेंट हैं फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की। मैम आपसे बेहतर ये जो दावे होते हैं आजकल किताबों में, अखबारों में कि साहब वुमेन लीडरशिप रोल्स में बढ़ रही हैं, और हम देखते हैं अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में देख रहा था कि जितना मर्जी आप लीडरशिप रोल्स पे वुमेन को ले आइए, लेकिन सैलरी गैप्स हम देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी के बहुत सारे प्रश्न अभी वहाँ पर अनसुलझे हैं। क्या वाकई में मैम लीडरशिप रोल्स में एक्चुअल में ऑर्गेनिकली महिलाएं आ रही हैं या सिर्फ ये आई वॉश नजर आता है? I think I totally, agree on with you that yes, it is an eye wash. But I would say the fault lies with us, the women. I mean, we have to kind of, we definitely are good at our work. We definitely are good at what we think. We multitask, that we run our homes, our families, our children. But when it comes to the workplace, we are not good negotiators. So एक चीज़ हम लोग मतलब महिला करना चाहिए, you want to get into the leadership roles, we have to ask for more significant roles. So that is very, very important. And so one level we have that women get into the grassroots level workers मतलब है at that level. So from that step onwards, so we have to, the companies, the organizations should work towards, the inclusivity right from the, the absolutely the bottom, the lowest, level of the organization. And women, I think it's very important that we should not feel ourselves, that we are less than anyone. Why we should also feel that competition with the men or feel that we are weaker in any way. So I think we should just go out there, be smart negotiators, and I think it's an equal level playing field. So I mean, we have to be good at that. And the other thing, we already have the Equal Remuneration Act of 1976. So that the government already has the policy for equal, like say wages and like say the gender parity and equal wages. So we need to have like say legal bodies checking on that. So from the policy point of view, the government has already done what it has to do in terms of what it had to do. Way back in 1976 they had this act taken out. And but ma'am, why is it we so? have to be more mindful. But ma'am, why is it so? जो हमारी बहुत सारे रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 66% of the women they feel encouraged to pursue leadership roles, but out of 66% of these women 44% step back actually, और उनको ये लगता है कि हम इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि फिर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो जाएगा, घर पे भी तो देखने हैं, बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है। तो आपको लगता है मैम कि वुमेन के पास कोई चॉइस है कि वो ये डिसाइड कर पाए कि मैं किसी से कम नहीं? Actually, we can. We have, the other is, like I would, agree with my co-panelists. Some things, it starts, like say from the school, from our homes. So I think, like say even men, I think we have to work with men as allies, which is very important. We need to have a very, very supportive work front. So having, very supporting spouse at the work front, your parents, at home, and even, having very supportive in-laws, I think that's very important. So once your home front is taken care of, and like you have
like people at home were proud of what you're doing. They're happy with what you're doing. Absolutely. And they, I think that is very important to have a very strong support system at home. And then yes, we have to multitask. That's how we are made. So that perception also has to change. So Right, men ma'am. has to come in as Yes, ma'am. allies. Yes, So there has to be a mindset shift with men. Okay, then when things that's when यस things will एब्सोल्युटली change. मैम, एब्सोल्युटली मैम। मैं अब श्रुति स्वरूप के पास आना चाहूँगा। श्रुति जी, जैसा कि विभा मैम ने भी कहा और हमारी जॉयश्री मैम भी कह रही हैं, एक तरह से जेंडर रोल्स को इंटरनलाइज्ड कर लिया जाता है और ख़ास तौर से लड़कियों को कम से कम जब वो ग्रो अप हो रही होती हैं, उनको ये मजबूर, उनकी कंडीशनिंग ऐसे कर दी जाती है कि लीडरशिप इज़ अ मैन्स रोल। ये बार बार उनके दिमाग में कंडीशन कर दिया जाता है और अचानक अगर दुनिया बदल रही है लीडरशिप रोल्स में लेने की, तो अगर उनको ले भी लिया तो वो इनकी जो कंडीशन है, उनका सब टेक्स्ट जो है, सब कॉन्शियस का सब टेक्स्ट जो है वो चेंज नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप कैसे जिम्मेदार मानती है श्रुति जी, और इसके लिए क्या होना चाहिए? मेरे को पैनलिस्ट ऑलरेडी काफी कुछ इस पे बोल चुके हैं और मेरे ख्याल से आपने भी उस क्वेश्चन का जैसे रखा, फैक्ट यही है कि हमें बचपन से कंडीशन किया गया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं घर के लिए। हमें बताया जाता है आपने बड़े होकर अच्छी वाइफ बनना है, अच्छी मदर बनना है, अच्छी डॉटर इन लॉ बनना है, अच्छी होम मेकर बनना है। हमें कोई ये नहीं बताता कि आपने बड़े होकर एक अच्छे प्रोफेशनल बनना है। लड़कों को कोई ये नहीं बोलता कि आपको एक अच्छा फादर बनना है या आपको एक अच्छा हस्बैंड बनना है। हमें वो कंडीशनिंग की जाती है। हमारे पास एक अच्छा जॉब होता है तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो सब ठीक है, घर आके बच्चों को कौन संभालेगा। हम कहीं जाते हैं, हमसे ये पूछा जाता है कि अच्छा आप वीकेंड पे बाहर हैं तो बच्चे को कौन देख रहा है। हस्बैंड से नोबडी विल आस्क दैट क्वेश्चन। एंड आई थिंक जो हमारी सोशल कंडीशनिंग है उसको बहुत हद तक चेंज करना पड़ेगा। And I also think, we are talking about men as allies. I think we need women as allies. There is a complete lack of role models, women role models at the top. जब तक मैं ये नहीं देखूंगी कि श्रुति की जर्नी कैसी रही है या किसी एक की जर्नी कैसी रही है जो इन्हीं कंस्ट्रेंट्स के अंदर सक्सेसफुल रहा है, तब तक मेरे को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। और आप जो बोल रहे हैं कि हम उसको हम उस मोल्ड को तोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कैसे तोड़ना है। Absolutely. हमारे पास लीडर्स की इतनी कमी है, हमें कोई ये नहीं बताता। आपने इम्पोस्टर सिंड्रोम बोला, हमें बचपन से बताया गया है कि भाई तुम्हें यही करना है, तो हमें मालूम ही नहीं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। हमारी बाउंड्रीज हमने कभी ट्राई ही नहीं की है, हमने कभी टेस्ट ही नहीं की है। You need loads of women out there who have tested their boundaries, pushed their boundaries, have achieved something. For so many others, the young girls today in their 20s and 30s to say that अच्छा ये भी हो सकता है। Absolutely. Agree, ma'am. Girls there are women sorry. Absolutely, ma'am. And over that, society क्या है ना, एक और चीज करती है कि अगर कुछ लड़कियां आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हैं तो सोसाइटी कहती है कि वुमेन को तो प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जैसा आपने कहा कि फैमिली ओवर करियर। और अगर वो एम्बिशियस फील कर रही हैं तो फिर जो गिल्ट ओवर एम्बिशन की बात आती है कि भैया ये एम्बिशियस नहीं है, ये तो सेल्फिश है। देखिए परिवार को छोड़कर नौकरी की, करियर की कैसे बात कर रही हैं। सो दैट इज आई मीन यस मैम, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। The statements you will hear is she is very loud, she is selfish, she is bossy, she is aggressive। अरे ये वाले स्टेटमेंट्स हम क्यों सुन रहे हैं और हमें क्यों बोला जाता है? आप ये स्टेटमेंट्स आपको सुनने को नहीं मिलेंगे लेकिन मुझे सुनने को मिलते हैं। आप अगर कोई डिसीजन बहुत स्ट्रांगली लेते हैं तो बोला जाता है ओ यू बीइंग वेरी इमोशनल व्हेन योर डिसीजन मेकिंग। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज आई एम पुटिंग माई पॉइंट वेरी असर्टिवली। सो आई थिंक दीज एडजेक्टिव्स नीड टू गो and we need to appreciate the fact that if she is doing something and that she is any she right now, if she's trying to do something, we need to support her and stand behind her rather than pulling her back. Absolutely, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, भले ही आपको रोज़मर्रा के जीवन में ये सब सुनने को मिलता है और आपने शायद इनको जनरलाइज कर दिया हो, लेकिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हमें लगता है कि इनमें से एक एक वर्ड को पिक करने की आवश्यकता है जो वुमेन के लिए सोसाइटी यूज करती है, और फिर इसका पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है क्योंकि उसमें डीप रूटेड मेंटालिटी, एक मेंटल कंडीशनिंग छिपी हुई है जिसको तोड़ना, जिसको नए सिरे से समझना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, फटाफट लौटूंगा। ब्रेक के उस पार मेरे पास वक्त कम होगा लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट होंगे। आ रहा हूं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं समाज की अग्रणी महिलाओं से और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज की सोच महिलाओं के मामले में और खासतौर से उनकी लीडरशिप पोजीशंस पे जाने से जो चीज़ें रोक रही हैं उन पर कैसे बदला जाए। मेरे पास वक्त की कमी है, संक्षेप में मैं तीनों हमारी मेहमानों से आंसर्स चाहूँगा। विभा मैम, हम सब जानते हैं और ये कोई सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि हमारी जो हिंदुस्तानी बच्चियां हैं वो कैसे यानी कि बॉयज़ से ज़्यादा अनपेड डोमेस्टिक वर्क में अपना पूरा बचपन बिता देती हैं और स्कूल के साथ साथ फिर घर के काम का भी बोझ। इस लेवल पे लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनकरेज करना, क्या करना होगा मैम? जेंडर रिस्पॉन्सिव एजुकेशन पॉलिसी, जेंडर रिस्पॉन्सिव फैमिली केयर, जेंडर रिस्पॉन्सिव चाइल्डहुड, क्या करना होगा मैम? दीपक, इसमें बहुत बड़ा रोल मदर्स का है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, ये एक आइडेंटिटी का भी सवाल है। जेंडर आइडेंटिटी से आगे बढ़कर एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबकी ये चाह होती है कि हम अपने आप को इस दुनिया में एक अपना स्थान ढूंढ सकें, अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें, चाहे फिर वो लीडरशिप रोल हो या किसी भी और रोल हो। तो इस पे मुझे लगता है मदर्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो मदर्स हैं, अगर वो बाहर जाके काम नहीं भी कर रही हैं तो घर पे रह के भी उनके दुनिया के बारे में कुछ विचार होने चाहिए, उनके एक इंटेलेक्चुअल उनका एक ओहदा होना चाहिए। और साथ ही साथ बिकॉज वो अपने खुद के ऊपर इतना काम करें ताकि घर के बाकी के परिवार वाले भी उनकी तरफ मुड़ें, उनकी एडवाइस लें। ये इस तरह से करके मदर्स अपनी बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती हैं कि अगर आप करियर में ना भी संलिप्त हों फिर भी आप एक लीडर हो सकते हैं, आपकी तरफ लोग मुड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों को एनकरेज करना ही होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरती के जामे को पहनकर खुश ना रहें। आप इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ भी बढ़ें, इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ बढ़ें, आप अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को एक्सप्लोर करें। और हमें अपने छोटे बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली, सिर्फ ये कह देने से कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत प्रिटी लग रही हैं, इसके आगे जाके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमें उनको बदलना होगा। क्योंकि ये सारी चीजें सेल्फ इमेज के तौर पे। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, और जैसा आपने शुरुआत में कहा था मैं उसको जोड़ दूंगा कि बच्चियों को भी, लड़कियों को भी अपने दायरे जो हैं वो बांधने होंगे, अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी, ताकि उनसे जो बातें की जा रही हैं दरअसल उनके लिए उनके आगे के मायने क्या निकलने वाले हैं, इसके लिए उनको सेंसिटाइज करना होगा। जयश्री मैम, आपने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ हद तक महिलाओं को इस बात का दोष दिया जा सकता है कि उनकी नेगोशिएशन स्किल्स नहीं होती उनमें, बट लगातार ये नेगोशिएशन स्किल ऐसे नहीं कि ओवरनाइट आ जाती है उनमें। बचपन से उनको दबाया जाता है, डिस्करेज किया जाता है कि आप प्रमोशंस के लिए मत बोलो, आप लीडरशिप रोल्स के लिए मत बोलो, आप बेटर पे के लिए मत बोलो, आप डिसीजन मेकिंग रोल्स के लिए मत बोलो, चाहे वो परिवार है, दफ्तर है या फिर लीडरशिप रोल्स हैं। तो शुरुआत कहां से हो मैम? Actually, we have to work on supportive, mechanics, where, like at the workplaces and even in the organization, we need to have special programs, to build the capabilities. And like once that is done, and the other thing is that women need a lot of branding support in terms of like say women leaders, we need to brand ourselves, so you have a brand recall. So I think it's like there has to be also a change in the I would say a change in the ecosystem where there's a very, I would say like it's a wishful thinking of having a very holistic ambience where men are also like say supportive, and women I don't think should hesitate करना ही नहीं चाहिए कि मुझे ये रोल नहीं लेना है, ये रोल लेने से मेरा ट्रैवल होगा, ये रोल। सो एक बार मतलब क्या था ना, मतलब if you back out or take a back seat, then you will automatically get pushed back. Absolutely. But if you like say you are in that position and you take it forward कि मैं कर लूंगी, मैं करके मतलब कर सकती हूँ, I don't think you have to build in confidence, you have to have the confidence, self confidence, then your self confidence will give the confidence in your तो समाज से लड़ने के लिए पहले खुद को तैयार करना होगा, खुद की कैपेबिलिटीज पर विश्वास करना होगा, तब समाज से लड़ने लायक आप हो पाएंगे। वेल सेड मैम। श्रुति जी, संक्षेप में बिल्कुल आपसे चाहूँगा कहाँ से शुरुआत हो मैम, और क्या अब हमारे सोसाइटी में, स्कूल्स के स्ट्रक्चर्स में हमको बचपन से ही काम करना होगा ताकि हम महिलाओं को पहले से ही एक लीडर बनने के लिए तैयार करें, जैसे हम लड़कों को करते हैं?
एब्सोल्युटली स्कूल से करना पड़ेगा, घरों से करना पड़ेगा, फादर्स को करना पड़ेगा, मदर्स को करना पड़ेगा। वी विल हैव टू टुगेदर रियलाइज द फैक्ट कि अगर हम 2 साल 3 साल के बच्चे की उम्र से नहीं करेंगे, हम उनको अगर ये नहीं बताएंगे कि दे आर इनफ, दे हैव इट इन देम, एंड उनको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, उनको बाहर जाके लोगों से अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत कुछ कर सकती हैं, तो 13, 14, 15 साल की उम्र तक आते आते वो एक जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जी। फिर हमें ये नहीं लगेगा कि हम बहुत ज्यादा स्पेस ले रहे हैं, हम बहुत लाउड है, हमें मालूम है ये हमारी स्पेस है, ये हम वी डिजर्व दिस एंड वी विल एम फॉर दिस, बट इट हैज टू स्टार्ट यंग विद द फादर्स, विद द मदर्स, विद द टीचर्स। एब्सोल्युटली, यानी कि समाज के किसी एक पिलर को बीड़ा नहीं उठाना होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ सामने आना पड़ेगा, साझा रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके हमें चेंज दिखेगा, जो चेंज एक्चुअल में एविडेंट होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, आई वॉश की तरह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, और महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों ने वक्त निकाला। विभा मैम, थैंक यू सो मच मैम। जॉयश्री मैम, थैंक यू सो मच मैम। श्रुति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। शो में इतना ही, नमस्कार।